हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके अग्निवीर एग्जाम एवं लैब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी पे है? रावी नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु काल में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु काल में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? खेतड़ी से। प्रश्न नंबर 3 है, गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? नोरिन 10। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 5 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न नंबर 6 है, पर्दा प्रथा की परंपरा में आदर्श था? पर्दा प्रथा की परंपरा में आदर्श क्या था? सैंधव संस्कृति। प्रश्न नंबर 7 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति आदिम काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में। प्रश्न नंबर 8 है, ईसा मसीह के कितने शिष्य थे? ईसा मसीह के कितने शिष्य थे? 2। प्रश्न नंबर 9 है, शुंग राजवंश की राजधानी थी? शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में। प्रश्न नंबर 10 है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 11 है, माही सुगंध किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? चावल की। प्रश्न नंबर 12 है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क के नाम से। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 14 है, आर्य समाज की स्थापना की थी? किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। प्रश्न नंबर 15 है, अनुच्छेद 21 संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे? प्राण दैहिक स्वतंत्रता से। प्रश्न नंबर 16 है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 18 है, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 19 है, संसद में शून्यकाल होता है? संसद में शून्यकाल कब होता है? दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। प्रश्न नंबर 20 है, संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? 100। प्रश्न नंबर 21 है, गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। प्रश्न नंबर 22 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। प्रश्न नंबर 23 है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का नाम क्या है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट का क्या नाम है? मालाबार तट। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहाँ है? भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? कांडला, गुजरात में। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में आकस्मिक निधि कब स्थापित की गई? भारत में आकस्मिक निधि कब स्थापित की गई? 1950 में।
प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागपुर में। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 31 है, राष्ट्रध्वज एसोसिएटेड सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 32 है, अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित। प्रश्न नंबर 33 है, मूल कर्तव्य का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? रूस से। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 22 भाषा। प्रश्न नंबर 35 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 36 है, सिक्किम राज्य को भारत में कब मिलाया गया? सिक्किम राज्य को भारत में कब मिलाया गया? 16 मई 1975 को। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तराखंड राज्य स्थापना कब हुआ? उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। प्रश्न नंबर 38 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 39 है, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। प्रश्न नंबर 41 है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 42 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे द्वारा 1951 में। प्रश्न नंबर 43 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाए थे? विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में। प्रश्न नंबर 44 है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 45 है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2004 में। प्रश्न नंबर 46 है, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल, पटना, बिहार में। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण उपलब्ध होते हैं? किस प्रकार का ऋण उपलब्ध होता है? अल्पकालीन ऋण। प्रश्न नंबर 48 है, किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 49 है, हरित स्वर्ण किसे कहते हैं? हरित स्वर्ण किसे कहते हैं? बांस को। प्रश्न नंबर 50 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।